जब भी मिलिट्री का, एयरफोर्स का, किसी का भी कोई भी कॉन्वे मूवमेंट होता है, कृपया वीडियोग्राफी ना कीजिए। ना चाहते हुए आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं। जाने अनजाने में भी आप दुश्मन की मदद कर सकते हैं, तो ऐसा काम ना करें। भारत माँ की मदद करना है तो अपने वीर जवानों के साथ, देश के साथ खड़े रहें। और वैसे ही एक वीर जवान है हमारे साथ हैं ऑप्शन दूर में, जिन्होंने एक बड़ा कारनामा किया। एक मैं बात करूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते हैं, 314 किलोमीटर पाकिस्तान में जैसे ही पेशावर से उड़ान भरी थी जहाज। जी सर, बिल्कुल। और इन्होंने मार गिराया। आज हमारे साथ लाइव है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ऑपरेशन बालाकोट से ऑपरेशन सिंदूर तक मिसाइल में आपने बड़ा शानदार काम किया, लेकिन इंतजार था उस दिन का जिस दिन पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मिसाइल सिस्टम में, लॉन्ग रेंज में 314 किलोमीटर। जो हमारे भारतीय वायुसेना के वायु चीफ हैं AP सिंह सर, उन्होंने बताया कि 314 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस के जब उनका एयरक्राफ्ट टेकअप कर रहा था, उसको मार गिराया। और मार गिराने वाले शख्स कोई और नहीं, सार्जेंट भाले सिंह जी हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में हैं। आपका अभिनंदन है और हमें गर्व हो रहा है कि हम अपने पॉडकास्ट में आपको लेके आए हैं। और सबसे बड़ा रीज़न है कि आप 30 जून को रिटायर हो चुके हैं। देश को, पूरी हिंदुस्तान के एक एक जो बच्चे से लेके बूढ़े तक के सबको जानने का हक है कि वो शख्स जिन्होंने वो बटन दबाया था और पाकिस्तान के जहाज को पाकिस्तान में मार गिराया था। हमें आप पे गर्व है। उस दिन को हम लोग जानना, समझना और सुनना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया से 314 किलोमीटर के नाम पे एक रिकॉर्ड बना, तो बिल्कुल सर, ऐसा ऑफिशियल एयरफोर्स ने पब्लिक डोमेन में डाला है। जैसे ही पब्लिक डोमेन में डाला तो हम लोगों ने भी इस चीज़ को, जो हमें पहले से पता था, बट ड्यू टू सम रीज़न हम लोग उस चीज़ को पब्लिक डोमेन में ला नहीं पा रहे थे। जैसे एयरफोर्स ने उस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लेके आए तो हमारी तरफ से भी स्टार्ट हो गया हमने बताना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और जैसे कि आपने कहा था कि बटन दबाने वाला जो प्रक्रिया, बटन दबाने के लिए हमारे जो कमांडर होते हैं, बटन दबाने के लिए कमांडर होते हैं सर, हमारा काम है उनको बटन दबाने तक की जो प्रक्रियाएं हैं मिसाइल को कंप्लीट करके देना। उसके बाद बटन दबाना वो एक कमीशन अफसर रहता है, वो उनका काम है सर। तो आपका काम उससे पहले सारे प्रक्रिया को कंप्लीट करके उनको अपडेट करना और बटन जो भी डेजिग्नेटेड कमांडिंग अफसर होंगे वो दबाएंगे। जी, उससे पहले जितना भी काम होता है, लाइक मिसाइल को लोड करके देना और सिस्टम को ऑपरेशन करके देना, पूरा सिस्टम सर्विसेबल रखना। भल्ले सिंह जी आपके यहाँ रोकेंगे, लोड करके देना, इसका क्या मीनिंग कि आप उसमें उस समय लोड करते हैं, पहले से लोड होता है? सर, जैसे ही कोई ऑपरेशन होता है, जैसे कोई रिक्वायरमेंट आती है, उस हिसाब से अगर हमें बता दिया जाता है कि ऑपरेशन में जाना है, मिसाइल फायर करनी है, तो उससे पहले हम लोग मिसाइल को लॉन्चर के ऊपर लोड करके रखते हैं। जी सर। उसके बाद लोडेड लॉन्चर ऑपरेशन में जाता है और उसके बाद अकेले आपको ऐसे लग रहा होगा कि सिर्फ बटन दबाने से ही लॉन्च हो जाता है। जी नहीं सर, सबको बता देना चाहता हूँ, उस प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके पहले उसको चेक किया जाता है कि सारे सिग्नल जो मिसाइल तक जाते हैं वो सही है या नहीं है। और जितने भी टाइप के चेक्स होते हैं, हाइड्रोलिक चेक हो या मिसाइल को कैसे काम करना है, उसको वर्टिकल लेके जाना है, उसको डाउन करना है, सारे सिस्टम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारी प्रक्रिया है जो एक टेक्नीशियन एयरमैन जो काम करता है। और जब सारी चीज़ें पूरी हो जाती है, दुरुस्त हो जाती है, सारा सिस्टम जब सर्विसेबल होता है, तो उसके बाद आप उसको हैंड ओवर कर देते हो अपने कमांडर को फायरिंग के लिए। आप थे लॉन्चर में, जिस रात की ये बात है, आप लॉन्चर इंचार्ज थे और आपके ही लॉन्चर से जो मिसाइल लॉन्च हुई है और जिसने रिकॉर्ड बनाया है, क्या आपको जरा भी अंदाज़ा था कि आप जो काम करने वाले अगले सेकंड में इट विल टर्न आउट टू बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड? सर, ये अंदाज़ा तो बिल्कुल नहीं था कि ये इतना बड़ा टारगेट हम मारने वाले हैं, इतनी दूर मारने वाले टारगेट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी टारगेट पहले भी मार चुके थे, जिसमें से एयरक्राफ्ट भी थे। बट स्पेसिफिक जो 314 किलोमीटर वाला है, ये इस सन आने वाला है, क्योंकि मैं उस घटना का थोड़ा बता देता हूँ आपको। उस रात जब ये सिस्टम काम कर रहा था, बहुत सारे फायर हमने किए थे, बहुत सारे टारगेट को हमने न्यूट्रलाइज किया था। जब हम लोगों को रिलोकेट होना था, रिलोकेट मींस वहां से फिर हट के दूसरी जगह जाना? यस सर। रिलोकेट का मतलब है कि जब आप फायर करते हो या आप अपना रेडार ऑन करते हो, उस समय आपको जो आपकी जो लोकेशन है वो एनिमी तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान की रेंज में भी चली जाएगी आपकी? जी यस सर। आपकी जो लोकेशन है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आपके, वो जो कंट्री, जो एनिमी कंट्री रहती है, उनको पता चल जाते हैं। तो उससे खतरा ये रहता है कि जब तक एडी सिस्टम को न्यूट्रलाइज ना किया जा सके, तब तक वो लोग फ्लाइंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले टारगेट उनका ये था कि S-400 को मारा जाए।
S-400 की यूनिट को मारा जाए, और वो लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे। हम लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन भेज रहे थे, लोइटिंग म्यूनिशन था, और जैसे ही उनको कुछ कोऑर्डिनेट मिलते थे, ये हमारे जैसे हमारा रडार ऑन होता था, उससे हमारे कुछ कोऑर्डिनेट उनको मिलते थे। रडार सिग्नेचर जिसको बोलते हैं। यस सर, जैसे तो रडार आप परमानेंट ऑन करके नहीं रखते? रडार सर कोई भी सिस्टम, जैसे कि अभी 1 या 2 दिन पहले भी एयरफोर्स ने कुछ ब्रीफ किया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो उसमें ये बताया था कि टोटल हमने 6 रडार यूनिट पाकिस्तान की डिस्ट्रॉय की थी विद द हेल्प ऑफ मिसाइल्स दैट वाज फायर्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट, ARM जिसको बोलते हैं, एंड लोइटरिंग म्यूनिशन। विद द हेल्प ऑफ दोज वेपन हम लोगों ने खत्म किए थे। वो और भी कर सकते थे, बट डर के मारे पाकिस्तान ने अपने रडार यूनिट बंद कर लिए थे। जैसे ही वो आप रडार ऑन करोगे तो आपकी लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमें मिल रहे हैं वो पता चल जाता है। तो आपकी भी लोकेशन तो दुश्मन को पता चलती होगी। जी सर, इसीलिए रिलोकेट करना जरूरी होता है। इसीलिए जब भी आप कोई सिस्टम ऑपरेट करते हो तो ये सिस्टम इतना आसान नहीं है कि आप आइए सिस्टम को ऑपरेट कीजिए, ऑन कीजिए, फायर कीजिए और आराम से चलते रहिए। इतना आसान नहीं होता। मारने के साथ साथ आपको बचना भी पड़ता है, और ये जो प्रक्रिया रहता है बहुत कम समय के लिए होता है। और ये सिस्टम जैसे आपको रिलोकेट करना है तो इसमें बहुत ही कम समय लगता कितना है। टाइम आपको मिलता है रिलोकेट के लिए? 5 ही मिनट के अंदर हम लोग रिलोकेट हो जाते हैं सर। कितना डिस्टेंस हटना पड़ेगा जो ओरिजिनल पोजीशन से, एक आइडिया, ताकि हमारी सिक्योरिटी लूज भी ना हो? सर इसमें कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता कि कितना किलोमीटर हमें जाना है, बट हम जिस नई लोकेशन पे जाएंगे वो एक ऐसी लोकेशन होगी जो पहले से हमने यूज नहीं की हो। यस सर, जो पहले से हमने यूज नहीं कर रखी हो, और हमें हाइड आउट करने के लिए, छुपने के लिए, हमारे इक्विपमेंट को छुपने के लिए। छुपना किससे है? छुपना है सैटेलाइट से। सैटेलाइट के जो घूमता रहता है, सैटेलाइट के जो एग्जैक्टली पिक्चर भेजता रहता है ग्राउंड की, उससे भी आपको छुपना है। तो उसके लिए कुछ ऐसी मतलब हाइड आउट होनी चाहिए हमारे पास। वो लोकेशन हमारे पास ऑलरेडी हो रहनी चाहिए, पहले से हम लोग खोज के रखते हैं। एक जगह से फायर करेंगे, उसके बाद हम लोग रिलोकेट होंगे। ओके। यस सर। और क्या नियर बाई आपके कोई गांव या घर भी नहीं होना चाहिए ताकि उनको भी नुकसान ना हो? इसका भी ध्यान रखते हैं? हर चीज़ का सर ध्यान रखा जाता है इसमें, क्योंकि जिस जगह पे आप अपना सिस्टम ऑपरेट करने वाले हो उसके बाद आपकी लोकेशन वहाँ चली जाएगी। शायद ऐसा हो सकता है कि आप तो 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर वहाँ से चले जाओ, बट वहाँ से जो वापस अटैक आने वाला हो, जो मिसाइल के रूप में भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, वो अगर वहाँ पर अपने नॉर्मल पब्लिक के बीच में से आप लॉन्च करके चले गए तो जो वापस मिसाइल आएगी उस टाइम वो पब्लिक को हिट करेगी। तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि गलती से अगर कोई मिसाइल इंटरसेप्ट ना भी हो पाए, बिकॉज हम लोग रिलोकेट हो रहे हैं, वहाँ से हमने सिस्टम को हटा लिया है अपने, उस टाइम हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस समय हम लोग भी अपने किसी को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग भी जाके दोबारा कॉम्बैट पोजीशन में आते नहीं है। इस दौरान कोई मिसाइल अगर लॉन्च हो जाती है और वो हाई स्पीड की है, प्लास्टिक एक क्रूज मिसाइल हो जिसको दूसरा सिस्टम इंटरसेप्ट ना कर पाए, एटलीस्ट वो खाली ग्राउंड में आके गिरे, ये सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसा डैमेज ना हो या इस जगह से ऑपरेट ना करें हम सिस्टम कि नॉर्मल पब्लिक को, जो आम पब्लिक को, उसको नुकसान हुए।